अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिस इज़ योर होस्ट प्रांजल पंजवानी। आज हम मौजूद हैं ज़ैब एफएम डिजिटल में और हमारे शो का नाम है यूथ टॉक। तो आज हमारे साथ दो बहुत ही अजीज़ गेस्ट मौजूद हैं। जी नैतिक, हाउ आर यू? I am fine and good. वेरी गुड। जी हर्ष, आप कैसे हैं? आई एम फाइन। आज जो है हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जो है आदतें, हैबिट्स। आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है जब आप ये वर्ड सुनते हैं? अच्छी आदतें सीधा हैबिट्स से कि अच्छी आदतें जो हमें लाइफस्टाइल बदले, हमारा इन्फ्लुएंस करें हमारी हैबिट्स को। और हैबिट्स जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी चेंज करें, पॉजिटिव हैबिट्स और बिल्कुल। नेगेटिव हैबिट्स को हम अपने पॉजिटिव हैबिट्स से चेंज करते हैं। करें। एग्जैक्टली। जी हर्ष। हैबिट वो काम होता है जो हम बार बार करते हैं और वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। और हैबिट अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। अच्छी फॉर एग्जांपल जैसे अगर मुझे स्टडी करनी है तो मुझे रोज़ स्टडी करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम पास कर अच्छे नंबर से एग्जैक्टली। पास करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम वाले दिन ही मैं 10 मतलब एक 10 रात घंटे पहले, हाँ हाँ। 10 घंटे में पढ़ता हूँ एक रात, एग्जैक्टली। तो उससे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जाएगी। तो स्टूडेंट्स की लाइफ में हैबिट्स क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं हर्ष? स्टूडेंट्स की लाइफ में जैसे उन रोज़ असाइनमेंट करना, प्रॉपर्ली क्लासेस लेना, बिल्कुल। ये एक हैबिट का हिस्सा है। अगर प्रॉपर्ली नहीं लेंगे तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे असर आएगा। एग्जैक्टली। जी नैतिक। स्टूडेंट की लाइफ में हैबिट इस तरीके इम्पॉर्टेंट है, जैसे वो हमारा स्ट्रक्चर डेवलप करती है और हमें इस चीज़ बताती है कि टाइम कैसे वाइजली यूज़ करना है हमारा। और तरीके से जैसे अगर एक क्विज़ हो, असाइनमेंट हो, प्रॉपर तरीके से उसको रेगुलरली बेस पे प्रैक्टिस करने से हमारे एक एग्ज़ाम भी अच्छे हो जाते हैं। और हैबिट से इसलिए ज़रूरी वो डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है। बिल्कुल। और हमें जैसे अगर कोई काम करना हो, डेडलाइन तो उससे ही बचना एंड टाइम पर करने से हमें अच्छा है पूरा कि structure पहले develop हो करना जाता है। चाहिए। एग्जैक्टली। तो कुछ अच्छी आदतों की एग्जांपल्स हर्ष? अच्छी आदतें, देखो आदतें, हैबिट नीड्स कंसिस्टेंसी। अगर हम किसी भी काम के लिए कंसिस्टेंट रहेंगे, जैसे मैंने भी बोला कि मैं स्टडी के लिए करना, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है या हमें नोट्स बनाने हैं, तो बिल्कुल। हम जो हमें वो ड्यू डेट से पहले करनी चाहिए। तो ये हम स्टार्टिंग से करते आएंगे तो हमें इस चीज़ की आदत हो जाएगी और हम टाइम से पहले सारी चीज़ें कर पाएंगे। जी नैतिक। अच्छी हैबिट्स से प्रोडक्टिव हैबिट्स जब डेवलप करते हैं तो वो हमारी ओवरऑल डे को ही प्रोडक्टिव बना देता है। बिल्कुल और बिल्कुल। हमें क्या किस टाइम पे चीज़ करनी चाहिए, कैसे मैनेज करनी चाहिए, एक ये चीज़ होती है। और अच्छी हैबिट से हमें टाइम वाइजली यूज़ कर सकते हैं। हमें एक अच्छी हैबिट ये भी है कि जब से इरेगुलर स्लीप से ही बचे तो तो क्या अच्छी आदतों से वी कैन लीड टू सक्सेस? यस यस नैतिक, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अच्छी आदतों से हम वाकई सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। जैसे अगर कोई बुरी आदत हो वो हमें ऐसी मिसमैनेजमेंट की तरफ लीड करेगी। और अगर अच्छी आदत तो हमें मैनेजमेंट, सबसे अच्छी चीज़ होती है कि अच्छी आदत के मैनेजमेंट सीख जाते हैं। एग्जैक्टली। और जो बुरी आदत है कि हम सही से अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, सही से उस तरीके से बढ़ नहीं पाएंगे आगे। जी हर्ष। जैसे बुरी आदत अगर हम ले लें कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। हमें जो ज़रूरी जो काम होते हैं, जो हमारे फ्यूचर में काम है, हम उसकी जगह किसी स्क्रॉल कर रहे होते हैं। exactly. तो इस चीज़ की भी आदत हो गई अभी। जेनजी, वी कॉल इट जेनजी। तो बुरी आदतों की फिर एग्जांपल्स क्या हों? बुरी आदतें जैसे एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, कोई चीज़ या असाइनमेंट वगैरह काम पे कंप्लीट ना करना, और रूटीन मैनेज ना करना। जी नैतिक। बुरी आदत एज अ स्टूडेंट मैं बोलूँ तो वो ये है कि एग्ज़ाम से एक रात पहले क्रेमिंग करना और अपना टाइम सोशल मीडिया पे फजूल चीज़ों वेस्ट करना। बिल्कुल। और सोशल मीडिया अच्छी चीज़ें भी सिखाता है, पर मोस्ट अगर हम बात करें तो हम वेस्ट ही करते हैं टाइम। अच्छा, तो रूटीन और हैबिट में क्या फ़र्क है नैतिक? रूटीन हैबिट वो होती है जो हम खुद डेवलप करते हैं और विदाउट कॉन्शियस एफर्ट भी हमारी हैबिट मतलब बन जाती है। और हैबिट कई बार रूटीन का हिस्सा ही बन जाती है। रूटीन जो होती है वो प्री प्लान चीज़ होती है कि हमें ये करना है, सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करना है, वो रूटीन में आ जाता है। हैबिट विदाउट कॉन्शियस एफर्ट हम कर लेते हैं और कभी और हैबिट भी रूटीन का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। जी हर्ष। जी, अगर रूटीन को हम अगर बार बार रिपीट करेंगे तो वो हमारे हैबिट का हिस्सा बन जाएगी। अच्छा। कोई भी चीज़ जहाँ
जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी है, या हम पहले से ही प्लान करते हैं कि मुझे कल ये करना है, ये करना है, ये करना है मेरे फ्यूचर के लिए, या मेरा कल एग्ज़ाम है वन मंथ बाद, तो मुझे ये करना है, तो वो रूटीन होती है। लेकिन रूटीन को रिपीट करने से वो एक हैबिट बन जाती है। तो अगर हम एक नई हैबिट को डेवलप करते हैं तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक नैतिक? इट्स डिपेंड ऑन द हैबिट एंड द पर्सन। व्हाट, लेट्स टेक अ रैंडम गेस। अगर एक हैबिट बहुत हार्ड है और एक कमिटमेंट पे डिपेंड करता है हैबिट कितनी हार्ड है, उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, और एक इंसान पे डिपेंड करता है वो किस स्पीड से, किस तेज़ी और किस तरीक़ों से उस हैबिट को अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्टली। और अच्छी हैबिट जैसे अगर डेवलप करनी है तो बहुत टाइम लेती है। जी हर्ष, आपके अकॉर्डिंगली हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डेवलप अ न्यू हैबिट? ये पर्सन की माइंड की कैचिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसमें कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि हैबिट के लिए हमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अच्छे हैबिट्स मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट्स स्ट्रगल क्यों करते हैं नैतिक? ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टी होती है। अच्छी हैबिट्स के लिए हमें बहुत ही एफर्ट लगते हैं। कोई भी चीज़ हो, हाँ डेली अगर पढ़ना है तो वो बहुत एफर्ट लगेंगे, और डेली स्क्रॉल क्या एफर्ट लगेंगे डेली पढ़ने में? कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपने आप को, कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर रील्स स्क्रॉल करनी है तो विदाउट किसी हैबिट के वो हो जाएंगे। और अगर बात करें डिस्ट्रैक्शंस की, तो क्या डिस्ट्रैक्शंस होती हैं? यही नॉर्मल रूटीन जो हम शुरू, अगर रूटीन एक ख़राब चल रहा है उसमें अगर यही है कि अगर सुबह देर से उठना है और मोबाइल चलाना है, फिर सारा दिन ऐसे ही वेस्ट करना है, तो वो रूटीन में ही चला जाता है। और सही हैबिट से सही यूज़फुल का तरीके से यूज़ किए जाए गुड हैबिट को, अपनी अच्छी तरीक़ों से आदतों को, तो वाकई हेल्प कर सकता है। जी हर्ष, अगर अच्छी हैबिट्स बच्चे जो है वो क्यों मैनेज नहीं कर पाते हैं? अच्छी हैबिट उनको पहले ही वो बैड हैबिट से कवर होते हैं। वो अगर वो स्टडी करना भी चाहे ना, तो अगर उनको कुछ चीज़ मोबाइल से या कोई काम की चीज़ निकालनी होती है तो वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही 5 वर्ड्स निकल जाते हैं स्क्रॉलिंग करते करते, लेकिन फिर देखते हैं, लेकिन इंस्टेंट रिग्रेट भी होता है उनको। लेकिन वो हैबिट चेंज करना काफ़ी कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है काफ़ी। तो फिर बुरी आदतें कैसे छूटती हैं? जी हर्ष। बुरी आदतें, हाँ मतलब क्या हो जाएगा कि वो कहेंगे कि नहीं, अब हमें जो है कंसिस्टेंट रहना है। इट कैन बी रिजल्ट्स कि हाँ आपने नहीं पढ़ा, ना पढ़ना आपकी बुरी आदत थी। हम कह सकते हैं सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। बिल्कुल। अगर जिसको हैबिट चेंज करनी है, अपनी बुरी हैबिट्स को अच्छी आदतों में बदलनी है, तो उसको काफ़ी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। उसको अपना सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कम करना पड़ेगा, अपने स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जी नैतिक, बुरी आदतों से लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं? बुरी आदतों से लोग अपने आप को बहुत ही कंसिस्टेंसी, बहुत ही एफर्ट देने पड़ेंगे, अपने आप बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। बुरी आदतों से हम इस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं कि एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके, एक उन लोगों के साथ बैठें जो वाकई खुद भी डिसिप्लिन हो, कि हम उनसे ही मोटिवेट होंगे और बहुत अच्छा करें, उनको देखेंगे हाँ ऐसा सराउंडिंग एनवायरनमेंट में इन लोगों के साथ हों जो खुद भी डिसिप्लिन हो, तो हमें उनसे ही आदत मिलेगी, क्या सीख मिलेगी, क्या डिसिप्लिन रहना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो हैबिट्स की फॉर्मेशन में क्या रोल प्ले करता है हर्ष? वो सेल्फ डिसिप्लिन हमारे गोल्स को हासिल करने के लिए काम आता है। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे अपने गोल्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो वी गोल्डेड बैड हैबिट्स। एग्जैक्टली। जी नैतिक। सेल्फ डिसिप्लिन हमें मोटिवेट रखता है, कॉन्फिडेंस रखता है, और सेल्फ डिसिप्लिन यही चीज़ है। अगर गुड हैबिट्स की हम बात करें, सेल्फ डिसिप्लिन इस तरीके से काम करता है लॉन्ग टर्म में हमें भी अगर सेल्फ डिसिप्लिन किसी हैबिट को लेके चले, उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना, शॉर्ट टर्म में भी हमें प्रोग्रेस ना दिखे, पर लॉन्ग टर्म में वो सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से हमें प्रोग्रेस ज़रूर दिखेगी। तो क्या छोटी छोटी अच्छी आदतों से जो है वो बड़ा डिफरेंस बनता है? ऑफ कोर्स।
कि अगर मैं एक मशहूर किताब है द एटॉमिक हैबिट, वो भी The यही Atomic बोलते हैं फिर, Habits, वो बिल्कुल। भी यही बोलती है कि डेली अगर 1% चेंज है, वो स्टार्टिंग में भले ही कम प्रोग्रेस दे, लेकिन एक टाइम पे बहुत अच्छी एफर्ट देता है। जैसे अगर हम बात करें आइस क्यूब की ना, अगर वो जिसका मेल्टिंग पॉइंट है, अगर वो पॉइंट से कम हो, वो मेल्ट नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा जब पूरा अपनी मेल्टिंग पॉइंट आती है, वो स्टार्ट हो जाती है पिघलना। एग्जैक्टली। तो छोटी छोटी एफर्ट शुरू में भले ही ना हमें रिजल्ट मिले, पर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे बहुत फायदेमंद होती है। हर्ष, क्या आप सोचते हैं इस बारे में? मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो मैं उसके रिलेटेड एग्जाम्पल दूंगा कि अगर हम एट द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर ही हम आधा घंटा भी हम दे देते हैं ना एक चीज़ को, Exactly. तो हमें एंड में कोई मसला नहीं होता, कोई लेकिन problem नहीं होती। एंड में जाके अगर हम 10 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो वो दे कंफ्यूज अस। बिल्कुल, क्योंकि एक चीज कितनी ही देर तक कितनी- दिमाग में बैठेगी। सही बोल रहे हैं। तो क्या टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है कि हाँ, अगर हम एक डिसिप्लिन में चल रहे हैं तो हम स्ट्रेस फ्री हैं? जी नैतिक, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर हम टाइम मैनेज सही से करें, स्ट्रेस फ्री डेफिनेटली होंगे, कि हमें इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं रहेगा कि हाँ यार ये पहले कर लेते, ये बाद में कर लेते, एग्जैक्टली। ये ऊपर में हो गया, अरे ये इस तरीके से मैनेज कर लेते। और सही हैबिट से हम, जैसे अगर टाइम मैनेजमेंट, रेगुलर स्लीप ही नहीं होगी, रेगुलर स्लीप स्केड्यूल होगा, तो वो भी स्ट्रेस देगा। और हमारे अगर ईटिंग हैबिट्स, खाना eating habit, पीना, अगर टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल। एक्सरसाइज ही नहीं होगी, तो वो भी स्ट्रेस देगा कि अगर हम एक्सरसाइज ही नहीं करें तो स्ट्रेस रिड्यूस कैसे करेंगे। बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट एक अच्छी हैबिट है। टाइम मैनेजमेंट हमें टाइम पे किसी जैसे किसी इवेंट में, जैसे अब आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो एक टाइम मैनेजमेंट जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, important। क्योंकि अगर हम टाइमली मैनेज नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी बिगड़ जाती हैं। तो अगर हम बात करें कि अच्छी हैबिट्स की, तो किन चीज़ों से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये अच्छी हैबिट्स हैं, हाँ ये हमें अडॉप्ट करनी चाहिए? अच्छी हैबिट जैसे अपनी बॉडी को फिजिकल फिट रखना, बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। इससे हम अपने माइंड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रेगुलर जिम जा रहे हैं, तो इससे हमारी कंसिस्टेंसी भी अच्छी होगी, हम डिसिप्लिन भी हमें सीखने को मिलेगा, और वो सारी चीज़ें हम अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते और हैं। हेल्थ भी इवेंचुअली Health। बेटर हो जाती है। नैतिक, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? ये कि अगर हम अच्छी आदतें, जैसे अगर रेगुलर, अगर छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती है, अगर वो हमें मोटिवेशन वही देती है, स्मॉल अचीवमेंट्स ही मोटिवेशन देती है, कॉन्फिडेंस लाती है, और उसी से ही हमें आगे और अच्छी अपने जो हैबिट्स करें उनको रेगुलर रिपीट करने में बिल्कुल। मदद करती है, और नई हैबिट डेवलप करने देती है। हाँ कि यार इस चीज़ से इतना प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये भी ट्राई करके देता हूँ, मैं भी प्रोग्रेस हो जाए। लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस होगा हैबिट्स में, कभी शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया तो हर कोई यूज़ करता है, तो जो लोग बहुत ही रेगुलर यूज़ करते हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है? सोशल मीडिया, क्योंकि वो यूज़ करना तो एक आदत ही है ना। सोशल मीडिया बैलेंस में यूज़ किया जाए तो उसको काफ़ी उसका फ़ायदे हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पे सिर्फ स्क्रॉलिंग नहीं कर सकते। हम अपने सोशल मीडिया से हम अपने स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जो स्किल डेवलप करना लेकिन एक अच्छी आदत है, लेकिन सोशल मीडिया एक्सेसिव यूज़ करना यह एक बुरी आदत है, और हम इसको हम सेक्रीफाइस करते हैं स्टडी को सोशल मीडिया के ज़रिए, लेकिन नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया इस तरीके से, जैसे अगर हम बात करें किस तरीके से उसको यूज़ किया जा रहा है, एग्जैक्टली। अगर हम स्क्रॉलिंग के लिए या फजूल चीज़ों के लिए यूज़ करें वो अलग बात है, लेकिन अगर वहीं देखा जाए, अगर हम अपनी कम्युनिकेशन से कर सकते हैं, सोशल मीडिया से आजकल बहुत सी चीज़ें हो सकती है, कम्युनिकेट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, काफ़ी स्किल सीख सकते हैं जो हमें फ़ायदा दे। वहीं अगर हमें, वो हमारे पे डिपेंड करता है हम सोशल मीडिया किस तरीके से यूज़ कर सकें, या ना सोशल मीडिया मतलब इन चीज़ों में नहीं है कि हाँ ये अच्छा है बुरा है, इस पर्टिकुलर डिपेंड ऑन द पर्सन। बिल्कुल। तो अगर हम किसी सक्सेसफुल इंसान की बात करें, तो उनके अंदर ऐसी क्या हैबिट्स होती होगी कि दे बिकेम सक्सेसफुल? वो उनको क्लियर है कि मेरा गोल ये है, मुझे ये चीज़ करनी है। तो मैं हर इंसान को या हर स्टूडेंट को ये चाहिए कि अगर उसको कुछ चीज़ करनी है या कुछ बनना है, तो वो उसके लिए कंसिस्टेंट रहे,
अपने गोल्स के लिए कि इन फ्यूचर मुझे ये चीज़ें करनी है। बिल्कुल जी नैतिक। जो अच्छी हैबिट जिन इंसानों के पास हो वो अपना दिन ही एक प्रोडक्टिव जो डे उनके जहन में होता है कि दिन प्रोडक्टिव ही जाना चाहिए, वो उनकी रूटीन से रिलेटेड होता है। उनका प्रॉपर रूटीन होता है कि इस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी चाहिए, इन तरीके से चीज़ों को ये वर्क कैसे करेंगी। उनको आइडिया होता है कि हाँ मेरा गोल क्या है, मुझे एट द एंड ऑफ डे को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है सुबह से लेके, उनको इस चीज़ की आइडिया होता है और प्रॉपर रूटीन से वो चलते हैं। तो हम आते हैं अपने एक आखिरी सवाल पे। हमने जितनी भी डिस्कशंस की हैं, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द स्टूडेंट्स जिनको अच्छी आदतें बनानी चाहिए, मतलब क्यों उनको अच्छी आदतें डेवलप करनी चाहिए? जी हर्ष। अच्छी आदतें डेवलप करनी चाहिए इसलिए कि जो उनका गोल है वो अचीव करने के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड करने के लिए। बिल्कुल। और ये हासिल की जा सकती है जैसे एक किसी काम को लेकर आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा। तो बस यही माइंडसेट रखो, मुझे बस ये करना है तो बस करना है। जी नैतिक। हाँ तो शुरू से लेके जैसे आखिर हम डिस्कस किया तो इनमें यही था कि एक टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। और वही अपनी मैं बात बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। और एडवाइस यही है कि एक ही हैबिट को सही से कंसिस्टेंसी रेगुलर प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि 2-3 हैबिट नहीं जज्बात में उठा ले, बट एक ही चीज़ को बिल्कुल प्रैक्टिस करें रेगुलरली, तो वो डेफिनेटली इफेक्ट देगा। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। सवालों का सिलसिला यही खत्म होता है। मैं हूँ आपकी होस्ट प्रांजल पंजवानी, साइनिंग ऑफ यूथ टॉक।